हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय कुमार। जीके विथ अजय में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 के भूगोल का पहला चैप्टर देखेंगे। इसका नाम है संसाधन। संसाधन कहने का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो हम लोग करते हैं, खाना पीना, घूमना, स्कूल जाना, गेम खेलना, जो भी काम है वो सब एक संसाधन के थ्रू ही होता है। तो आज ये पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे संसाधन। इसमें पहले मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं, फिर इस कहानी को आपको समझाएंगे, जिसमें मोना, राजू ने और अम्मा, ये 3 कैरेक्टर के थ्रू आपको ये संसाधन समझाया गया है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। जैसे स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। ये सभी संसाधन हैं। अपने पिता ने आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने जिस ताज़ी सब्जियां का उपयोग किया, वे क्या है? एक संसाधन है। मतलब जो भी जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, ये सभी क्या है? एक संसाधन है, इसलिए वे उपयोगी हैं। संसाधन जो है कितने प्रकार के हैं? अब देखिए, तो संसाधन जो है कितने प्रकार के हैं? तो समांतर संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्राकृतिक संसाधन जो है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब वो संसाधन जो प्रकृति के थ्रू, तो प्रकृति के थ्रू क्या है? वायु है, जल है, आपका सूर्य का प्रकाश है, ये सब आपका प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, वायु वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा मतलब मिट्टी और खनिज, सभी जो है क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियां में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हम पहले ही बताए थे
कि प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया नवीकरणीय और दूसरा हो गया अनवीकरणीय। अब देखिए ये नवीकरणीय क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन जो है वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाता है, मतलब शीघ्र रूप में जल्द ही हम लोग को प्राप्त हो जाता है, वो है नवीकरणीय संसाधन। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन की लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे अब जल है, जरूरत से ज़्यादा अगर हम लोग यूज करते हैं तो जल का भी कमी होता है। और मृदा, वन का कटाव, वन अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग काटना शुरू करेंगे तो इससे मृदा का भी ह्रास होगा। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्राप्त होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ज़्यादा बिना काम के यूज करेंगे तो जल का भी निष्कासन होगा। देखते होंगे कि आपके चापाकल या मोटर लगाते हैं, वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा सूखने लगते हैं, वाटर लेवल जो होता है वो कमने लगता है। इसलिए जल का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। नवीकरणीय का जो है असीमित है और अनवीकरणीय का भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय में क्या हो जाएगा और अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा? तो यहाँ से समझते हैं। संसाधन है, संसाधन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो जैसे प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण हो जाएगा वायु, जल, मिट्टी, इसको मृदा भी बोलते हैं। और इसी में आता है प्राकृतिक संसाधन में अभी हम लोग पढ़े हैं एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय जो असीमित है, नवीकरणीय जो है ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है जो असीमित है, और अनवीकरणीय भी प्रकृति द्वारा है। अनवीकरणीय अनवीकरणीय और नवीकरणीय दो संसाधन है। तो नवीकरणीय
का उदाहरण हो जाएगा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, और अनवीकरणीय का हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये जो है सीमित है, असीमित है, और कोयला पेट्रोलियम सीमित है, क्योंकि कोयला को पेट्रोल गैस ये सब का हम लोग जितना खपत करेंगे ये खत्म होते जाएगा। लेकिन ये सौर ऊर्जा हो गया या पवन ऊर्जा हो गया, इसका हम लोग जितना यूज करेंगे फिर भी ये खपत नहीं होगा। प्राकृतिक, अब आइए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो भूभाग, मतलब जो भी विश्व में भाग है उसका भूभाग, उसके जलवायु, उसके ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब देखिए एक शब्द है संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। यह उपयोग के लिए संसाधन की एक उपलब्ध मात्रा है। अब दूसरा है, पहले हम लोग संसाधन पढ़े हैं प्राकृतिक, और दूसरा हो गया ये मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन देख लेते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। लोहा क्या है? ये मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, तो बिना प्राकृतिक संसाधन के मानव निर्मित संसाधन बनना मुश्किल है। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। जब हम लोग न शिक्षित रहेंगे और न हम लोग का स्वास्थ्य सही रहेगा तो ये सब संसाधन बेकार है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसलिए अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण क्या है ये देखना है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना।
संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक ना। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना एक सतत पोषणीय विकास कहलाता है। देखिए, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? यहाँ तक हो जाएगा आपका संसाधन संरक्षण। और संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। जैसे उपभोग कम करके मतलब जो भी हम लोग अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन में या जो भी मानव निर्मित कार्य में उपयोग करते हैं उसका कमी करके हम पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। अब इसमें कहानी है जो आप लोग कहानी अपने से भी पढ़ के समझ सकते हैं। जो मेन पार्ट था इसका वो हम समझा दिए हैं और आप लोग अब इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। उस शब्दावली देख लीजिए। जैसे पेटेंट क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। जैसे हो गया कोई भी जीन्स, लोकल जीन्स देख लीजिए या कोई भी कपड़ा है वो रोड पे मिलता है, वो आपको रोड पे मिलता है तो वो 100 से 200 400 मैक्सिमम ये सब रेट रहता है। लेकिन वही है स्पार्की है, स्पार्की एक ब्रांड है। ठीक ना। तो इसको लोग ये इसका पेटेंट नाम हुआ। ठीक ना। जो स्पार्की के नाम पे गलत नाम से बना सकते हैं लेकिन स्पार्की जो ओरिजिनल है ये नहीं बेच सकते हैं। स्पार्की अगर रोड पे देखिएगा कि स्पार्की स्पार्की करके अगर कोई कपड़ा बेच रहा है लेकिन उसका नाम स्पार्की नहीं होगा, उसको आप देखिएगा जो उसका स्पेलिंग मिस्टेक होगा ही होगा। तो ये अपना पेटेंट है इसका। इसके बारे में इसमें बताया हुआ है कि आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। वही बात हो गया, अगर आपको जैसे पेट में दर्द है तो गांव में लोग अभी भी दादी हुई चाहे चाची हुई चाहे जो भी लेडीज है पुराने, वो आपको बोलेंगे कि थोड़ा अजवाइन को गर्म करके सुसुम पानी में उसको पी लो, उससे पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और फिर यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। मतलब घर के मुर्गी दाल बराबर। घर के लोग अगर नुस्खे कोई देते हैं, जैसे अब दूध में हल्दी डाल के पीने से देह हाथ का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वही हम लोग दवा खाना में जाके मेडिकल से दवा लेते हैं, खाते हैं, तब ठीक होता है। तो यही है पेटेंट में अंतर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पहला चैप्टर रहा ये। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जितना अच्छा होगा हम और बेटर पढ़ाने की कोशिश करेंगे।